अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनिश इरफान ब्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर मैंने रेडीमेड नाश्ता मंगवाया था, शोरबे वाले चने। इधर फैसलाबाद में शोरबे वाले चने कम ही मुझे मिलते हैं, तो मैंने कहा मैंने आज ना मुझे जहाँ से मर्ज़ी ला कर दें। खैर मैंने आज फिर खाए थे, हमारे लाहौर में ना उधर शोरबे वाले चने मिलते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर इतनी देर के बाद ना उस दिन दाढ़ में भी दर्द थी, लेकिन मैंने कहा मैंने नान चने खाने हैं। नान थोड़े सॉफ्ट थे तो नाश्ता बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर फिर जैसा कि मैंने आपको दाढ़ की पेन का बताया था, मुझे किसी ने बताया कि लौंग को ना ऐसे गरम करें, गरम करने के बाद उसे मैश करके ना तो वो दाढ़ में फिलिंग करें उसका पाउडर। खैर ये प्लेट के अंदर मैश तो नहीं हुए थे, उसके बाद मैंने फिर ना इसे कागज़ में रख के तो किसी भारी चीज़ के साथ मैंने मैश कर लिया था। इससे भी मुझे पेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमारे घर गेस्ट आए थे, उनके लिए बिरयानी बनाई थी और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी थी उस दिन, बहुत मज़ेदार। फिर मैंने जो है वो दोपहर के टाइम बिरयानी एंजॉय की थी। देख लें जी, चावल चीज़ ही ऐसी है जितनी मर्ज़ी पेन हो लेकिन खाने ज़रूर हैं। खैर ये खाने के बाद मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली थी, इंजेक्शन लगवाया था मैंने रेशा का। तो फाइनल ये हुआ था कि मैं नेक्स्ट आपको व्लॉग में दिखा दूँगी कि मुझे वो दाढ़ निकलवानी ही पड़ी थी। और प्रीवियस व्लॉग में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे सहन का क्लॉक जो है वो ख़राब हो गया था और मुझे जो है मैं बार-बार उसमें सेल भी नहीं डाल रही थी, टाइम ठीक कर रही थी, लेकिन वो ठीक हो नहीं रहा था। तो ख़ैर मुझे फिर जो है वो क्लॉक नया लाना ही पड़ा। मुझे टाइम देखने की बहुत ज़्यादा आदत है, हालाँकि मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन मैंने सहन में, बरामदे में, रूम में, हर जगह पे मैंने क्लॉक लगाया हुआ है। तो यहाँ पर वशीला भी मदरसे से वापस आई थी, तो कह रही थी मम्मा वाओ कितना प्यारा क्लॉक आप लेकर आई हैं। उसको ना चेक कर रही थी। 4 बज के 10 मिनट हो रहे थे इस टाइम। गेस्ट हमारे चले गए थे। यहाँ पर फिर जो है मैंने पुराने वाला जो क्लॉक था वो उतार के नया वाला लगा दिया और ये बहुत प्यारा लग रहा था। मिनी सा छोटा सा ना क्लॉक अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैं डबल टेप लेकर आई थी, जो मैंने वैनिटी मिरर्स जो है वो लगाए थे, वो ना 1 दिन के बाद ना खुद ही गिर जाते थे नीचे। हालाँकि पीछे रबड़ का स्टॉपर लगा हुआ था। तो ख़ैर उसे जो है फिर मैंने एक जो है उसका स्टॉपर भी मेरे से गुम हो गया था, तो यहाँ पर जो है फिर मैंने उसे इसके साथ ना अटैच किया था डबल टेप के साथ। तो जब से अटैच किया हुआ है ना, तो ये है कि बल्ब दोबारा नहीं गिरा। 1-2 बल्ब दोबारा यानी कि ऐसे ना गिर रहे थे, तो मैंने सोचा अब उनके नीचे भी ना लगा दूँगी। यहाँ पर ये मेरे पास बखूर वाला स्टैंड है। बखूर कहते हैं यानी कि ये खुशबू होती है, बहुत प्यारी मीठी-मीठी सी खुशबू होती है। और बखूर के बारे में ना मशहूर है कि जिन्नात वगैरह जो होते हैं ना वो दूर भाग जाते हैं। तो आई होप ये यानी कि ये सच बात है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये बखूर मुझे ना आउट ऑफ कंट्री से आई हुई है। तो मैं ऐसे ना वैसे ही खुशबू के लिए ना घर को मुअत्तर करने के लिए लगा लेती हूँ। ये इलेक्ट्रिक है, इसे लगा दें, इसके ऊपर थोड़ा सा बखूर फेंक दें तो ये ना खुद ही खुशबू फैलाना शुरू हो जाता है गर्म होके। यहाँ पर जो है मैं अपने लिए थोड़ा सॉफ्ट चीज़ें लेकर आई थी। क्लब सैंडविच था, साथ ये थे केक थे कि चलो जो मुझसे इज़िली खाया जाए ना मैं वो खा लूँ। तो यहाँ पर मैं चीज़ें समेटा-समेटी कर रही थी। देख लें जितनी मर्ज़ी पेन हो, जो भी हो, मुझे ना घर ऐसे बिखरा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेहमान जैसे ही चले गए थे, वो दोपहर को ही चले गए थे। उसके बाद थोड़ी-सी मैंने रेस्ट की है। रेस्ट करने के बाद जब मैं इर्द-गिर्द देख रही थी, इतना खलारा था ना, तो फिर मैं उठ के ना काम करनी शुरू हो गई। जहाँ-जहाँ की चीज़ें थी वहाँ-वहाँ मैं समेटना शुरू हो गई। ये कैबिनेट मेरा है ही यानी कि ये खाने-पीने का वशील की सारी ना चीज़ें पड़ी होती हैं, अपने मैंने बंद वगैरह ना रस वगैरह ला के रखे होते हैं इसमें। तो ख़ैर यहाँ पर केक रखा था, बर्तन पहले ही धो के ना वो मैंने चारपाई के ऊपर फैला दिए थे, थोड़े सूख जाएँ। तो उसके बाद जो है बर्तन सारे ना वन बाय वन जब सूख गए थे, उठा के फिर इन्हें समेटा-समेटी करूँगी। यहाँ पर अंदर सोफ़े का छाड़ा भी ख़राब था, बेड का भी। तो मैंने कहा चलो रैंडमली ना इन्हें आहिस्ता-आहिस्ता ठीक करते हैं। और उस दिन मैंने वशील को कहा मेरे साथ काम करवा लो, तो खैर उस दिन वशील भी काम नहीं करवा रही थी। कह रही नहीं-नहीं मैंने ना बहुत थक गई हूँ। क्योंकि इसके कज़न वग़ैरह आए होते हैं ना, तो ये फिर ना खेल-खूल के ना इतना थक जाती है। फिर मेरा दिल भी नहीं करता कहने को, ज़बरदस्ती नहीं करती। जब अपनी मर्ज़ी से करवाना हो तो करवा लेती है। कज़न इसके खैर बड़े-बड़े हैं, तो लेकिन फिर भी ये उनके साथ ना ऐसे वो भी बच्चे बन जाते हैं इनके साथ। तो खेलती रहती है सारा दिन, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी गली में। तो ख़ैर यहाँ पर फिर मैं सारा खलारा वगैरह समेट रही थी। वशील को मैंने कहा था कि बस एक काम कर दो कि नीचे जितना भी एक्स्ट्रा गिरा हुआ है ना सामान, चीज़ वाले रैपर वगैरह, वो बस कचरा अब हाथ से उठा दो। वशील ने ख़ैर इतना से मेरा कहना मान लिया था। पहले तो मुझे कह दिया था मैं थके हुए हूँ, ख़ैर बाद में इसने ना सारा वो कचरा फिर उठाया है। साथ-साथ टीवी देख रही थी, साथ-साथ फिर मेरे साथ ना काम भी इसने थोड़ा बहुत करवा लिया। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा जितनी इसके ग्लासेस इसने बाहर निकाल के रखे थे, वो चीज़ें ना जगह-जगह पे रख रही। मैं बस समेटने के लिए होती हूँ और वशील जो है खलारे डालने के लिए होती है। खैर भई चलो खलारे भी डालती है तो अल्लाह पाक इसे सेहत वाली हयाती दे।
बहुत से घर मैंने ऐसे देखे हैं जैसे वीरान होते हैं, बस ना दिन का पता लगता है ना रात का पता लगता है। चलो बच्चे हैं, खिलारे डालते हैं, जो भी हैं, ऐसे ना माँ बाप बिजी रहते हैं। यहाँ पर फिर जो बर्तन थे मैंने कहा चलो अपने ने वन बाय वन इन्हें समेटना शुरू करूँ। वशील जो है कचरा समेटने जा रही थी और मुझे कह रही थी मम्मा ये आप क्यों मेरी वीडियो बनाई है, आपने सबको क्यों दिखाया है कि मैंने ऐसे कचरा उठा रही हूँ। यहाँ पर जो है वशील जब कचरा उठा के वापस आएगी फिर इसने बोला कि मम्मा मैं पतीला उठा के ना अंदर रख के आती हूँ। ये फिर पतीला उठा के रखे, बाद में यानी कि इसने काफ़ी हेल्प मेरी की थी। सारा खलारा वगैरह ना फिर इसने मेरे साथ संभाल दिया था। यहाँ पर जो है हालाँकि इतना भारी पतीला है तो इसने ना उठा लिया, मुझे यही था कि ना इसके सर पे ना लग जाए। खैर ये बखूबी अच्छे तरीके से उठा के ना तो ले गई थी बाहर। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मैं फिर सीधे प्लेटें वगैरह जो अरेंज करना शुरू कर दी थी। अभी थोड़ी-थोड़ी गीली थी, फिर उसके बाद ना मैंने वो किचन टॉवल के साथ एक एक्स्ट्रा टॉवल मैंने रखा हुआ है बर्तन साफ़ करने के लिए। एक तो शेल्फ वगैरह साफ़ करने के लिए ना, एक बर्तन साफ़ करने के लिए रखा हुआ है। उसके साथ फिर मैंने बर्तन जो है वो सारे साफ़ किए, साफ़ करके ने अरेंज किया था। यहाँ पर मैंने वीडियो की थोड़ी स्पीड तेज़ कर दी थी, जो कैबिनेट में रखने वाली चीज़ें थी वो वहाँ रखनी है। जो यहाँ पर जो स्टैंड है बर्तन वाला उसमें रखने वाली थी, यानी कि जहाँ-जहाँ की जो चीज़ें थी ना वो वहाँ मैंने समेटनी शुरू कर दी। और जब तक मैं ये सारा काम ना कर लूँ मुझे तस्कीन नहीं मिलती कि नहीं मैंने करके ही सोना है। आई होप, मुझे लगता है कि तमाम औरतों के साथ यही मंतक है, मुझे लगता है कि ऐसा मेरे साथ है, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम औरतों के साथ यही है कि बस जो काम है ना वो समेटा-समेटी करके सोना है। उसके बाद जो है मैंने अपना काम काफ़ी हद तक जो है मेरा ख़त्म हो गया था। तो ये है कि पेन मुझे मुसलसल थी, दाढ़ में पेन थी, लेकिन मैंने अपने आप को ना थोड़ा बिज़ी कर लिया था कि नहीं काम तो करना ही है, काम नहीं रुक सकते। तो ये जो है ये प्लेट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं ये प्लेट्स। इसका जो मिड वाली प्लेट थी ना मुझसे टूट गई है। ये 3 का सेट था। यहाँ पर मैंने आपको ना अलमारी दिखा रही थी कि सारी मैंने अरेंज कर ली थी, बर्तन वगैरह मैंने सारे रख दिए थे। उसके बाद जो है फिर मैंने ना रात को करना था पेस्ट और ब्रश करने थे। तो मैंने अब जब देखे ना सर पे पड़ती है ना तब इंसान को सारे तरीके याद आते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँगा, मुझे किसी तरीके से ना तस्कीन मिल जाए बस। तो ख़ैर यहाँ पर जो है मैं फिर ब्रश करके जब फ्री हो गई थी, ब्रश वगैरह करके आ गई थी। उसके बाद फिर जो है रात को उस टाइम पता नहीं मेरे ख़्याल से 10 या साढ़े 10 बजे का टाइम होगा। तो फिर उसके बाद मैंने कर्टन वगैरह ठीक किया और ब्रश का ये है कि मैंने अब सोचा था कि मैंने अब रेगुलर रात को ना, और मुझे डेंटिस्ट ने भी यही रेकमेंड किया था कि दिन में करें चाहे ना करें, लेकिन रात को सोने से पहले यहाँ पर जी मैंने ये डीआईवाई खुद बनाया था कि मैंने यहाँ पर जो है मानो भी लगा के देख ली और भी काफ़ी चीज़ें मैंने की, लेकिन वो सब टूट जाती थी इसके वेट की वजह से। मैंने फिर कील ठोक ना उसमें काली डोरी ऐड कर दी और इसको यहाँ पर ना फोल्ड करके टक कर देती थी। और जाते-जाते जी आप ब्लॉग को जो है वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। खुदा हाफ़िज़।